कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कोई टाइम फिक्स कर रखा था उसने कि एक दिन ऐसे उस दरबार में, एक दिन उस दरबार में, एक दिन उस दरबार में आता रहा करूंगा। ऐसे वो समझाया करते थे। एक ऋषि भगवान विष्णु की महिमा विष्णु पुराण के आधार पर सुना रहा था। कबीर परमात्मा वहां पहुंच गए, जाकर बैठ गए 5 वर्ष की उम्र के बालक रूप में परमेश्वर। अब वो ऋषि जो कथा कर रहे थे भगवान शिव जी को, भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान बता रहे थे, अजरो अमर कह रहे थे, इनके माता पिता नहीं है, ये सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, ये सतोगुण भगवान हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, ये वासुदेव हैं, सर्वरतम ब्रह्म हैं। ऐसी ऐसी वो कहानी कथाएं सुना रहे थे। यही श्री कृष्ण रूप में, वही श्री राम रूप में आए थे, उन्होंने लीला की थी, पूरी कथाएं सुना रहे थे। स्वामी परमात्मा खड़े हुए और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मेरी एक शंका है, कृपया समाधान कीजिए। अब ऋषि जी ने कहा, बोल बेटा बोलो, क्या शंका है तेरी? कि मैंने एक दिन विष्णु शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण सुना रहा था, उसके रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 में लिखा है कि दुर्गा जो देवी है ये तो इस सदाशिव काल की पत्नी है, काल रूपी ब्रह्म की, और इन दोनों के संयोग से विष्णु और ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। अब आप कह रहे हो ये अजरो अमर है। देवी भागवत 3 स्कंद, उसमें एक ऋषि पढ़ रहा था, उसमें वो बोल रहा था कि ये दुर्गा ब्रह्मा विष्णु कहता है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर तो नाशवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। शंकर जी भी स्वीकार करते हैं कि हे माता, जो विष्णु के बाद ब्रह्मा भी आप ही से उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मा के बाद मैं भी आप ही का पुत्र हूं, आपसे ही तो उत्पन्न हुआ हूं, मैं तमोगुण लीला करने वाला, क्या मैं आपका बेटा नहीं हुआ? मैं आपका बेटा हूं, आप हमारी मां हो, और ये दुर्गा प्रकृति ब्रह्मा विष्णु में इसकी माता है। बताओ कौन सी बात तुम्हारी ठीक माने? अब वो तो साथ रखते थे ये पुराणों को, उसने उठा कर देखा, सचमुच संस्कृत में ज्यों का तू पाया। अब इन्होंने पाखंडियां ना अभी तक यही बात बिगाड़ रखी थी, और सच्चाई को सामने आने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित थे। अब सब कुछ देख लिया कि सत्य है ऐसा ही, किसी और को भी जिक्र नहीं किया और कहा झूठ बोलता है, कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने क्या गुरु बना रखा है, तूने शास्त्रों को पढ़ा है, क्या जाति है तेरी, तेरा कोई गुरु है? परमात्मा ने कहा मेरा गुरु जी वही है जो आपके गुरु जी हैं, तेरी जाति क्या है? परमात्मा के बोलने से पहले अन्य श्रोता कहते ये तो नीरू का बेटा है, धानक का बेटा है, जुलाहे का पुत्र है, वो ऐसे ऐसे तालाब में पड़ा पाया था। अरे तू छोटी जाति का, और मेरे गुरुदेव को तू अपना गुरु बता रहा है? देख लो भाई, ये पाखंडी है, झूठा है, हमारे गुरु जी को अपना गुरु बना रहा है। हमारे गुरु जी तो नीची जाति वालों के दर्शन भी नहीं करते। देख लो भी पाखंडी है, कैसा झूठा है। अब जो सत्य थी उसको छुपा दिया और पीछे पड़ गया भगवान के। और देखना मैं गुरुदेव के पास जाता हूं और तेरी सहमत आएगी, और देखना तुम सभी आना, कल गुरुदेव के सामने इसकी पिटाई होगी। अब न्यू कहता हुआ पैर पीट के चला गया। परमात्मा बोले जो गुरुदेव सजा देंगे हमें स्वीकार है, मेरे गुरुजी वही हैं। अब वो शिष्य जाकर के रामानंद जी से कहता है भगवान अपना तो बाहर निकलना अब दूभर हो गया है। ये परमात्मा, हे महाराज जी
हमारी तो नाक काट दी। रामानंद जी बोले क्या हो गया, बात बता। कि एक छोटी जाति का दान का पुत्र, नीरू नीमा का बेटा एक कबीर, 5 वर्ष का बालक अपने आप को कहता है कि मैंने रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण कर रखी है। अब कहते हैं रामानंद जी कूदे नो जैसे मर्ग कूदा करे, कि वो झूठ बोलता है, मैंने उसके दर्शन भी नहीं किए हैं, वो झूठा है। देखना कल तुम्हारे सामने उसके सोटे लगाऊंगा, तुम्हारे सामने बात करूंगा। तो सुबह लाना उसको पकड़ के, अब तो देर हो गई। परमात्मा पर उधर से उस शिष्य ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सभी अपने शिष्यों को बुला लिया कि आ जाना है, देखना वो झूठा था, झूठा था, देखो उसकी झूठ पकड़ी जाएगी कल, उसने झूठ बोल रखा है। परमात्मा कबीर साहब ऐसे छेड़ते रहते थे इन विद्वानों को, जाकर प्रश्न कर देते थे, उनको जवाब आता नहीं था। वो उलाने लेकर और उनके माता पिता के पास आते थे, ये सत्संग में बाधा करता है, इसको मना कर दो, ये ऊट पटांग बोलता है। नीमा अपने बच्चे को सीने से लगाती थी और कहती थी ब्राह्मण धमकाऊंगी मैं, इसने आगे नहीं करेगा। और माँ को कहा करती बेटा ऐसे ना छेड़ा कर तो इनको, ये बड़े बदमाश आदमी है, बेटे तुझे मरवा देंगे ये, और ना कहा कर, ना छेड़ा कर। परमात्मा कहते माता साच कहूं मुझे मारन भाग गए और झूठ मेरे ते कही ना जा, ये सब मेरे ही बच्चे हैं, इनको सब ये धोखा दे रहे हैं। नीमा कहती तू पिटेगा मेरे पे, दादा बन गया, तेरे बच्चे हैं ये, तो पड़ा रहा कर बोल वाला, ये तुझे मार देंगे और मैं भी मरूंगी फिर तेरे वियोग में, तू मत छेड़ा कर इनको बेटा। न्यू कहकर रोने लग जाती, सीने से लगाती, फिर कह अच्छा माता नहीं कहूंगा। फिर क्या होता है, उस दिन फिर वो 10 मस्टंडे गए कबीर परमात्मा को पकड़ने के लिए। परमात्मा झोंपड़ी में सो रहे थे, माता बाहर काम कर रही थी, उसने देखा कि ये लाबड़दा कैसे आ रहा हमारी तरफ। अब उसने देखा कि सीधी दृष्टि करे है कि वो झोंपड़ी है, वो झोंपड़ी है। वो जानगी आज यू किसी का उलाना फिर लेकर आ रहा है, आज तो ये ज्यादा आ गए हैं। अंदर गई जल्दी सी, उठाकर अपने पुत्र को और झोंपड़ी के पीछे बैठा दिया कि बोलिए मत तू बिल्कुल भी, और कपड़े डाल दिए ऊपर जैसे गुदड़ा बासा होता है, और फटाफट बाहर आई तो वो सामने 10 जने वखरे ब्राह्मण कहने लगे कहाँ है वो तेरा बेटा, बाहर निकाल उसको कमबख्त को, अब देखेंगे क्या होगा आज इसके साथ, ये रोजाना सिर में दर्द करता है। इसने झूठ बोला है कि रामानंद जी से मैंने गुरु शिक्षा दीक्षा ले रखी है, रामानंद जी मेरे गुरु हैं, आज देखना इसका क्या हालत होगी वहां पर। अब नीमा कहती है मैं समझा दूंगी मेरे बेटे को, कहाँ वो तेरा बेटा। उस माँ को एक तरफ धक्का देकर झोंपड़ी में घुस गए, वो कपड़े उठा कैसे पलट गए, वो चारपाई उलट पुलट कर दी। अब परमात्मा ने सोचा कि ये माँ को पीटेंगे निकम्मे, ये नहीं बतावेगी तय, ये बताएगी नहीं मर सकती है। तो बाहर बैठे बैठे वो हटाकर गुदड़े एक तरफ वो कपड़े बाहर फेंक, दूसरी तरफ पीछे न करके और खड़े हो गए और कहने लगे ब्राह्मण जी मैं तो बाहर खड़ा हूं कुटिया के पीछे। अब वो सारे बाहर गए, देखा तो सचमुच वो खड़ा है और पकड़ लिया। अब माता अपने बच्चे को पकड़ती है, उनसे छुटवाने की चेष्टा करती है, उसको धक्का दे रहे हैं, वो उनके कपड़े पकड़ के लिपटती जा रही है दूर तक और जबरदस्ती उसको खींचे जा रहे हैं। झटके देकर माँ को पटक जाते हैं, वो रोती रोती बेहोश हो जाती है। परमात्मा को लेकर के वो चले जाते हैं। चले गए आगे जाकर के रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा ला दिया, पर्दा लगा रखा। दर्शक सामने बैठे हजारों की संख्या में, आज देखेंगे वो झूठ बोल रहा था, बुला बुला के लाया वो ऋषि अपनी प्रभुता बनाने के लिए और अपनी उस सच्चाई को छुपाने के लिए कि सचमुच पुराणों में ऐसा ही लिखा जो ये बता रही थी। अब रामानंद जी धार्मिक व्यक्ति था, उसको डर था कि कहीं सचमुच कोई संत ना हो
और कोई खास कोई ऐसा कोई ऋषि ना हो, कोई देव ना हो, या कोई सिद्ध पुरुष भी लीला कर जाते हैं। इसलिए इसकी परीक्षा ले लेता हूं, पहले से बातें करता हूं, फिर इसकी कुछ थोड़ी बहुत परीक्षा भी हो जाए तो अच्छा रहे। तो क्या पूछते हैं? परमात्मा ने कहा, आडा पड़दा लाए करे रामानंद बुरंते, दास गरीब कुरंग कली कुरंग छवि ही अदर धार कूदमते। पर्दे का पीछे कूद रामानंद ऐसे उछल उछल कर पड़े, कौन है तू, क्या जात है तेरी? पर्दा लाकर पूछ रहा है। रामानंद जी के विषय में आधुनिक गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि रामानंद जी द्राविड़ देश में रहते थे, द्राविड़ में, और द्राविड़ देश से प्रांत से चलकर ये काशी में इसलिए आए थे कि उस समय काशी के अंदर इन पाखंडी ब्राह्मणों ने दुनिया को ऊत भूत की धावना पूजा पर ला रखा था। वेदों और गीता जी के अनुसार साधना नहीं बता रही थे, तो वो इसलिए वहां आए थे कि उत्तम नगरी है और वहां श्रद्धालु लोग आते हैं, इनको ये स्वार्थी पंडित गुमराह कर रहे हैं, वहां चल के मैं सत्ज्ञान प्रचार करूंगा। अब जैसा रामानंद जी ने पता था, वेदोनुसार साधना बताते थे कि वेद सबसे श्रेष्ठ है, पुराण अच्छी श्रेष्ठ शास्त्र हैं, गीता जी बहुत निर्मल शास्त्र है, ओम नाम का जाप करना चाहिए और जाप नहीं करना चाहिए, और विष्णु जी का विष्णु स्तोत्र भी करना चाहिए, कर्मकांड भी समझाते थे। यानी कर्मकांड में यह आ जाती है मूर्ति पूजा, मूर्ति वो खुद नहीं बनाकर पूजते थे, मानसिक पूजा करते थे कर्मकांड के आधार पर। तो रामानंद जी वहां आ गए थे काशी में, 1400 शेष बना रखे थे, ऋषि शेष बना रखे थे। गरीब भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, भूत भूत की ध्यावना पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पूरी विचार। योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। बाल ब्रह्मचारी थे, सारी साधनाएं करते थे, अभ्यास करते थे, हठ योग करते थे, लेकिन फिर भी त्रिवेणी के ऊपर जा से आगे रास्ता इसको ज्ञान नहीं था। तीर्थ व्रत एकादशी गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुरज्ञान। करे मानसी सेवे नित आत्म तत् का ध्यान, सट पूजा आरंभ गति ही धूप दीप बंदान। 1400 चेले किए काशी नगर मंझार, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबार। 5 वर्ष के जब हुए काशी मंदिर कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थी हीरी। गुल भया काशी पूरी अटपट बैन विहंग, दास गरीब गुनी थके है सोने जुल्हा पर संग। गुनी माने विद्वान भी हार गए कबीर परमात्मा के प्रश्नों को सुन सुनकर। रामानंद अधिकार सुन ये जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये वो पेड़ लगी जो लात। पैड़ियों पर चलते चलते जो लात लगी थी, उस कारण से वो अपने आप को गुरु बताते थे आपको। पंथ चलत ठोकर लागी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। ये तो भूमिका बताई है। अब रामानंद जी पर्दा लगाकर परमात्मा से पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न उत्तर होते हैं भगवान के और रामानंद की।
आडा पर्दा लाए कर रामानंद गुजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक कूदंत। गुस्से माँ लोगन दिखान खाते, देख मत शकल भी ना देखता छोटी जाति वालों के, और अंदर से न कूद कूद कर गुस्से से माकर बात करता है। क्या कहता है? कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, गरीब दास दास गरीब आधीन गति, बोलत है ब्रज जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी ने कहा ना, तेरी कौन जात है, कौन तेरा रास्ता है, क्या भक्ति मार्ग है तेरा। कहते हैं बलिहारी जाऊं उस भगवान पे। जैसे गुरु के आगे शिष्य बोला करता है, अधीनी भाव से बोल रहे हैं परमात्मा। कमाल कर रहे हैं। रामानंद जी ने कहा, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब दीन गति, वो बोलत है बलि जाऊं मैं। क्या बोले? जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा राम नाम निरंजन कंत। परमात्मा बोले, अगर मेरा मैं कौन हूं? कहते हैं जात हमारी जगत गुरु। अगर मेरी जाति पूछते हो तो मैं सारी सृष्टि का गुरु हूं, जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान सत्य ज्ञान देने वाला मैं ही हूं। और परमेश्वर है पंथ, पंथ माने रास्ता मार्ग। मैं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का मार्ग दर्शन करने के लिए आया हूं। मेरा वो परमेश्वर वाला मार्ग है, पंथ है। पूजा की विधि परमेश्वर की बताता हूं। जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। रामानंद जी गुस्से में आकर कहे, अरे नकम्मे छोटा सा बालक, तेरा के तेरी औकात है छोटा सा बालक भगवान का अपने आप को। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट नहीं अकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया ना, रामानंद जी कहने का दर्द हुआ इस बात का, गुस्सा हो गया, छो मान गया। अब तू छोटा सा बालक अपने आप को भगवान कहे दुर्बुद्धि। तुम मोमन के पालवा, मोमिन मुसलमान को कहती, जैसे गुस्से में आकर ना किसी ने कहा करें तू तो गेलड़ है, गेलड़ है, तेरा कोई आगे का ना पीछे का, तो भी बकवाद के करे। तो इस दृष्टिकोण से घटिया शब्द प्रयोग करते हुए बोल रहे हैं कि तू एक मुसलमान के घर में तो तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमुन के पालवा, जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अधमुखी, एता तुम गट फैनी। तर्क तनु से बोलते वो रामानंद सुर ज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कितने अपशब्दों का प्रयोग किया अपने भगवान के लिए रामानंद जी अनजान ने। कहते हैं कुजात है, नीच है ना, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा तू। कुजात, अब तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं किस जाति का तू जन्म लिया, पढ़ कहाँ रहा है, फिर भी अपने आप को भगवान बोल रहा है। गणा दुख मान गया रामानंद। कहते हैं हमें शिक्षा देते हैं पुण्यात्माओं कि गुरु जी चाहे कितना ही कटु वचन भी क्यों ना कह दे, आपने दुख मत मानना अपने भगवान गुरुदेव की बातों का। तो परमात्मा ये शिक्षा देना चाहते हैं। और गुरु जी कभी भी अपने शिष्य का
बुरा नहीं सोच सकता, स्वप्न में भी नहीं सोचता, उसके भले के लिए ही कहा सुनी करता है। लेकिन यहाँ कुछ और बात थी। फिर भी परमात्मा ने एक गुरु शिष्य की भूमिका निभाते हुए गरीबदास साहब जी कहते हैं कि खुश हो गए भगवान, नाराज नहीं हुए, काली नहीं मानी, गुस्सा नहीं किया कबीर परमेश्वर ने। क्या बोले? महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा हम सकल सिंध भरपूरी। मैं अविगत गत से परे, मेरी महिमा को कोई नहीं जान सकता। इन चारों वेदों में मुझे पाने का, मेरे पाने का मार्ग नहीं है। और मैं ही, मेरी शक्ति से सारा संसार प्रचलित है, सारा संसार व्यवस्थित है और मेरी शक्ति सब जगह भरपूर है। शब्द सकल सिंध भरपूर हूँ, खालक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। ये परमात्मा, हे गुरुदेव कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और खालिक यानी सबका मालिक हूं, खलक का स्वामी हूं मैं। और आपने मुझे, वैसे मेरी कोई जात नहीं है, और आपने मुझे नीच कुजात जो कहा तो भी मेरे लिए आप शिरोधार्य हैं, क्योंकि आप मेरे गुरु जी हैं। जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, ना कोई यहाँ का बस्ती गांव में बस्ती। जात पात मेरे नहीं, बस्ती है बिनथाम, गरीबदास अनन्य गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा हड्ड चाम का नहीं है, तन मेरा बिन चाम, बिना चाम तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है मेरा। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गात, गरीबदास शब्द सजा, नहीं किसी का साथ। गात माने काया, ये शरीर नहीं तुम्हारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। गीत पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है कि कबीर मनीषी अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम ऐशनाविरम, स्वयंभू परिभू व्यवधाता है, समाभय इभय, यानी सारी सृष्टि का रचने वाला, और स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होने वाला, परिभू सबसे पहले वही मालिक था, सबसे पहले प्रकट होने वाला, सबसे पहले वाला, और स्वयं प्रकट होने वाला वो कबीर परमात्मा है। अब स्वयंभू का अर्थ होता है वो सामने साकार हो, स्वयं साकार तो अपने आप बनकर आ जाए। स्वयंभू माने आप पर बने, अपने आप प्रकट होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। तो वहां कहते हैं मैं पूर्ण परमात्मा हूं और मेरा ये शरीर आप जैसा नहीं है, आपके 5 तत्वों से बना हुआ मेरा गात, ये ऐसा गात, ऐसी काया नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में, ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमरा तीरी, दास गरीब अधर बसो, अविगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सारी सृष्टि ये मेरे आधार है, मेरे तीर माने मेरे किनारे पर टिकी हुई है। मेरी शक्ति से ये सब ब्रह्मांड स्थिर हैं, सब टिके हुए। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमर तीर, दास गरीब अधर बसो, अवगत सत कबीर। पौमी धरनी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा, हम समतुल नहीं ओरे। कि मैं सब जगह, पृथ्वी आकाश गगन में सब जगह मेरी ही प्रभुता है,
मेरे बराबर इस सृष्टि में कोई नहीं है। सुन रामानंद राम हम, सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही कृष्ण अभंग। के सुन रामानंद राम हम, यानी पूर्ण परमात्मा हम हैं, और तेरा जिस कृष्ण विष्णु को तू पूज रहा है ये मेरे ही संकेतों से, मेरे ही शक्ति से चल रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। सुन स्वामी सतभाके हो, झूठ न हमरे रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना, और सकल पर पंचे। अमरोवत है सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग ने समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। कि मैं तो अपने बच्चों को कहता फिरता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शरण में आ जाओ, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मुझे पहचान नहीं रहे हो। तुम कहते हो नहीं तू भगवान नहीं है, और भगवान भगवान करते फिर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मुझे मान नहीं रहे हो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को भाई समझ न सकता कोई। मैं बूझू मैं ही कहूँ, हम ही किया वियोगी, गरीबदास गलता ने हम शब्द हमारा बोगे। कि मैं बूझू और मैं बताऊं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी कोई सुनता है कोई ना। चारों युगन में हम फेरे, कभी आऊं कभी जाऊं, चारों युग में मैं फिरूं और कभी आऊं कभी जाऊं। गरीबदास गुरु भेद से है, लखो हमारी ठाम। के पूर्ण संत द्वारा ही मेरे सतलोक के मेरे ठिकाने को समझ सकते हो। गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, अपने इन लालों को ढूंढता फिर रहा हूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर जा ढूंढा, इब्राहिम सुल्तान अधम को वहां जा ढूंढा बलख बुखारे में, और धर्मदास जी को ढूंढ लिया मथुरा के किनारे पर। इस प्रकार कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये लाल है परमात्मा के जो आज उसकी शरण में आ गए, इनको ढूंढते फिरते अपने बच्चों को। अब पुण्यात्माओं जब आप इस बात से परिचित हो जाओगे ना, जब पता लगेगा ये भगवान क्यों दुखी हो रहे हमारे लिए, दुनिया की गालियां खाई, ऐसे अभद्र शब्द उन्होंने सुने, किसी ने डले मारे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने किसी प्रकार उनको सताया, लेकिन वो दूर हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। और उन्हें पता है ये नादान इन काल के जाल में फंस के कितने दुखी हो रहे हैं। कोई गधा बना पड़ा है, कोई गधी बन रही है, किसी के टांग कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को व्यवसाय में घाटा है, किसी का कुछ हो रहा है। और ये मेरी बात न समझते कोई ना, क्यों नशा घना करा दिया काल ने, सबको नशा बना रखा है। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। काल ने इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में या बिना हिसाब किताब की या नकली सुख की भांग ठोक रखी है, और सभी उसी कुएं का पानी पिए फिरे हैं। जिससे भी कोई बात करते हैं वही बोलना, उसी तरह कहना। तो परमात्मा कहते हैं कि करो इस काल में मेरे बच्चों को बहुत तंग कर दिया,
ये अपनी नादानी नहीं था, इसे चुंगल में फंस गए, अब इनको छुटाना मुश्किल हो रहा है। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, और फिर डर यो भी रहता है कदे हो सके भगवान ने भी कहा, कहते हैं ना जाने किस रूप में आ जाता है। ये तो हमें भी कथा याद थी कि न्यू क्या करते भाई, कोई भी द्वार पा जाए उसने दुदकारा ना करते, ना बेरा भगवान किस रूप में आ जाए, और फिर भी निराकार क्या करते। तो रामानंद जी भी इस दृष्टिकोण से चुप हो गया, कहने लगा मैं पहले अपना वो कर लेता हूं, एक थोड़ी सी पूजा रहती है मेरी आज, और इसको बाहर रखो, बैठाओ यहां पर, मैं भी थोड़ी देर में बात करता। रामानंद जी क्या करते थे, आंखें बंद करके पर्दा ला रखा, सामने दर्शक उधर बैठे, वो क्या करते थे, प्रतिदिन एक मानसिक पूजा करते थे, कर्म कांड करते थे। जैसे कर्म कांड में क्या होता है कि पत्थर की या पीतल की मूर्ति भगवान विष्णु की बनी होती है, उसको कपड़े पहनाते, इतनी बड़ी रखते हैं वो 1 फुट के करीब, और उसकी ऐसे छोटी छोटी लाडी लाडी सी धोती उसके जुगले से बनवा के वो धोती बांधा करते, कपड़े पहना देते, मुकुट रखते, फिर तिलक लगाते, माला डालते, फिर मुकुट रखे। ऐसे प्रतिदिन वो किया करते थे, ऐसे वो क्रिया कर रही थी। ऐसे क्रिया आंखें बंद करके, कोई मूर्ति नहीं थी, संकल्प काल्पनिक मूर्ति बना रखी थी रामानंद जी ने, और पूजा कर रहे थे। अब जैसे अपने सिर पे मटका लाए भर कर अपने भगवान के लिए गंगा से, और फिर लाकर उतारा, ऐसे कल्पना कर रहे हैं आंखें बंद करके ध्यान में, और फिर भगवान की मूर्ति प्रांत में रखी थाली में, उसको नवाया, फिर नए कपड़े पहनाए, पुराने एक तरफ धोकर सुखा दिए, जैसे सौपन सा लेते हैं, कल्पना करते हैं। फिर वो क्योंकि वो प्रागाढ़ उसका अभ्यास हो रहा था, फिर कपड़े पहना दिए, धोती बांधी, कुर्ता बना दिया, फिर तिलक लगा दिया, सिर पे मुकुट रख दिया, और एक मनिये की माला होती है, कंठी बोल रहे हैं, वह डालनी भूल गए। वो डाली नहीं उसने भगवान के गले में, और फिर मुकुट रखने के बाद मुकुट उस दिन उतारा नहीं जाता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित हो जाती है, और पूरा श्रृंगार नहीं हुआ तो पूजा अधूरी रह जाती है, वो लाभ उस दिन का मिला नहीं। अब कंठी ना डालने से, वो एक मनिये की माला ना डालने से तो पूजा अधूरी रहेगी। और वो उन्हें सोची आज जो है माला डालनी भूल गया मैं, ये मेरे से कैसे गलती हुई। ये कैसे आवाज आ रही है भाई? तो ये मेरे से आज कैसे गलती हुई, आज तक तो मैंने कभी ऐसी गलती खाई नहीं थी कि माला न डाली हो भगवान के गले में। अब उसने सोचा मुकुट उतारूंगा तो ये पूजा खंडित, माला न डालूंगा तो पूजा आज की मिल गई, पश्चाताप कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस माला को मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं, लेकिन ऊपर डालने लगे तो मुकुट में वो माला फंस गई, आगे नहीं आ रही थी। इसको सेट कर मैं, आवाज से आ रही है। अब रामानंद जी ने देखा कि न तो माला डल रही है और आज की तो यह बात तेरी बिगड़ गई। हे भगवान, ये क्या बना मेरे जीवन में, आज तक तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे आई नहीं थी अपने जीवन में, आज पहली बार मैंने धोखा खाया है। मेरी कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया जो आज मेरी पूजा खंडित हो गई। माला नहीं डालूंगा तो भगवान की पूजा नहीं बनी, मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित हो गई। बहुत चिंतित हो गई। परमात्मा बाहर बैठे थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। बाहर से कहा कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, और गांठ खोल के ऐसे गले में पुनः गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब न तो माला थी न कोई मूर्ति थी, और पर्दा आगे लगा रखा था। रामानंद जी का तो जो है ना एकदम ऐसा हाल हो गया
ए भगवान, ये तो भगवान आया है बाहर बैठा, मेरी मन की पूजा बता दी, मेरे मन की बात पकड़ ली, ये तो परमात्मा बैठे हैं। कहते हैं आडा पर्दा दूर लग बगा, वो पर्दा दूर फेंक दिया रामानंद जी ने। एक तरफ तो वो हजारों की संख्या में ब्राह्मण और दर्शक खड़े थे, एक तरफ भगवान खड़े थे। इसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। एक तरफ तो लोक लाज थी कि दुनिया क्या कहेगी, तूने एक धान के बालक को सीने से लगा लिया, और एक तरफ भगवान खड़ा दिखाई देता। वो नाम ब्राह्मण है उस ऋषि रामानंद का। उस परमात्मा को जाके सीने से लगा लिया, ऐसे सीने से लगा लिया। उसने नहीं देखा समाज को। तो परमात्मा भी कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब जो ही रामानंद जी ने ऐसे परमात्मा को सीने से लगाया तो ऐसा शरीर जैसे रुई होती है, कहीं हार्ड चाम नजर नहीं आ उसका, इतना कोमल शरीर, इतना बहुत नरम नरम। अब रामानंद जी ने सोचा ये तो भगवान है, सचमुच परमात्मा है। क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करे मुकुट फही जदमाले। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जानत है करतारे। रामानंद समझ गया कि भगवान बिना मेरी बात में कोई जान नहीं सकता, ये परमात्मा खड़ा है। इस दृष्टिकोण से कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। एक तरफ तो मनमावती समाज के कहेगा, फिर आत्मा प्रभावित होगी, ज्यादा प्रबल होगी कि कहने दे दुनिया ने भगवान खड़ा। यही तो परीक्षा का समय है। कहते हैं गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाया। एक तरफ तो छोटी जाति वालों के कपड़े भी ना छून दिया करते, दानक के लड़के न सीने से लगा रहा है वो ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण था। ठीक है, काल विचलित तो सभी को कर लेता है, पर इस समय ने चूका नहीं, वो ब्राह्मण होता है, वो पूरा विद्वान होता है। क्या बताते हैं, अब रामानंद जी कहते हैं भगवान आपने क्यों कर पहचाना हम कम बुद्धि के जीव, और आप तो कैसे क्या लीला कर रहे हो, किस तो वेशभूषा में खड़े हो, छोटा सा बालक धोती बांध रखा, छोटी सी टोपी सर पर रख रखी, और दुल्हे के घर में तेरा जो ना वास है, दुल्हे के घर में तेरी परवरिश है, तुझे भगवान क्यों कर पहचान सके, कोई कैसे माने तू भगवान है और तू परमात्मा है, लोग तुझे पहचान नहीं सकते। क्योंकि क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेश। किस वेशभूषा में खड़े, किस वर्ण किस जाति यानी दानक जाति में, एक इस छोटे सा बालक रूप में तू भगवान खड़ा, तुझे कैसे पहचाना परमात्मा हम। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या वेश। ये तो तुम शिक्षा दई मान लई मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोर। कि जो तुम शिक्षा मुझे देना चाहते थे वो तो मैं समझ चुका हूं। आप मेरी फड़क काटना चाहो थे कि ये ब्राह्मण और अन्य जाति एक ही है। परमात्मा ने समझाया उनको, फिर तो वो समझ गए कि हे भगवान, यह तो मैं जान गया कि आपने किस लिए लीला की है, और
मेरा तो बहुत कठोर शरीर है और आपका तो कोमल शरीर है, रुई की तरह भी नम्र शरीर, बिल्कुल मुलायम शरीर है मालिक। तो क्या बताते हैं, अब परमात्मा ने रामानंद जी को, परमात्मा ने फिर भूल डाल दी रामानंद जी के पूरा संवाद हो जावे, इन लोगों की भी अकल ठिकाना आ जावे जो और बैठे हैं दर्शक। तो रामानंद जी के मन में फिर पर्दा डाल दिया। फिर उसको थोड़ा सा आभास हुआ कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठा हो, पूरी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं, बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला? स्वामी जी, क्या झूठ बोला मैंने? कि आपने कहा कि मेरे से आपने दीक्षा प्राप्त कर रखी है, मेरे से आपने कभी दीक्षा नहीं ली। तब परमात्मा ने कहा, स्वामी जी, एक दिन आप सुबह सुबह स्नान करने जा रहे थे गंगा घाट, पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर मैं सो रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। आपने मुझे नाम तो दिया था। अब रामानंद जी कहता है, वो तो छोटा सा बालक था, परमात्मा ने 2-2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाया था और गंगा घाट, उस पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेट गए थे। रामानंद जी की जब खड़ाऊ लगी थी, उसको याद आया कि वो तो छोटा सा बालक था, 2.5 वर्ष का बालक होगा ज्यादा से ज्यादा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का दूना शरीर हो जाता है, डबल शरीर का डिफरेंस हो जाता है। अब रामानंद जी ने कहा, बेटा वो तो इतनी उम्र का बालक नहीं था, वो तो छोटा सा बालक था। उसी समय रामानंद जी के एक शिष्य की बाहर एक छोटी सी चारपाई डली हुई थी, झोंपड़ी से बाहर परमात्मा ने एक स्वरूप में तो सामने खड़े हैं 5 वर्ष के बच्चे के, और दूसरे बालक रूप में उस सेवक की खटिया पर दूसरा रूप बना लिया और कहा, देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं। अब रामानंद जी ने 6 बार पे न्यू देखा और 6 बार न्यू देखा, आंखें मले और फिर देखे, दोनों जगह देखे, दोनों जगह भगवान खड़ा। अब वो 2.5 वर्ष का स्वरूप उठ के उस 5 वर्ष के बच्चे के स्वरूप में समा गया। अब अकेले परमात्मा खड़े रहे। फिर भी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, मैं तो राम नाम तो नहीं देता हूं। परमात्मा ने कहा, आप ओम नाम देते हो। पुण्यात्माओं, ये सीधा नाम नहीं लिए जाते, तो जैसे कोई कहना के लिए तू ओम ओम जाप कर ले, ऐसे नहीं कहा जाता था, क्योंकि ओम नाम देते थे और कोड वर्ड बना रखा था कि राम राम बोलना। जैसे उपदेशी आगे मिले तुम्हें, उनको बोलना राम राम। क्या मतलब है कि भगवान जो गुरुदेव ने नाम दे रखा, वो राम का नाम जपते रहना। जो जप रहा वो कहता था, हाँ राम 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 जप रहा हूं, नहीं जपा है तो भी वो शुरू कर देता राम 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 राम। हाँ, नहीं जप रहा था तो भूल लग गई थी तो जपना शुरू कर देते हैं। इसलिए न्यू नहीं कहते थे कि ओम नाम जप ले तू, आप ओम नाम क्यों नहीं जपते, गुरु जी ने बता रखा, ऐसे नहीं कह सकते। फिर तो आपकी तरफ से आदेश उसको हो गया, आप गुरु हो गए, वो शिष्य हो गया, आप गुरु अधिकारी है नहीं, दोनों का नाम टूट गया। तो इसलिए कहा करते राम राम बोल देना, वो समझ जाएंगे। ऐसे कोड वर्ड था, और बाकी ये किसी को नहीं बताना होता। वो आपस में ऋषि भी नहीं बताते थे कि तुम्हें क्या नाम दे रखा है। इसलिए रामानंद जी ने चक्कर में पड़ गए, भाई वो तो सारी बात जानता है। परमात्मा ने कहा, आप ओम नाम देते हो। फिर भी मन में खोट रहा, फिर बोला कि मैं नाम देता हूं तो साथ में एक और कंठी भी देता हूं, एक मनिए की वो माला देता हूं। परमात्मा ने निकाल के कमीज के तले थे वह माला दिखाई थी, आपने तो दी थी उस दिन वहां पौड़ियों के ऊपर। रामानंद जी जान गए, बालक कोई ना, ये तो बच्चा कौन भाई, ये तो बड़ी बला है। सारा कुछ सांग बता दिया या कंठी भी दिखा दी, बताई फिर कुएं में पढ़ो। सारा समाज देख रहा है कि सचमुच हे भगवान, हे परमात्मा। परमात्मा बोले, अग्रम अग्रम छोड़ दे, सुन स्वामी सुर ज्ञान, कि इस जो पूजा तुम कर रहे हैं ये मुक्ति की नहीं है, और आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए। 5 वर्ष का बालक और 104 साल के वृद्ध,
उस विद्वान ब्राह्मण को जो वेदों का ज्ञाता 18 पुराण को कंठस्थ याद कर रखा, गीता जी का मर्मत ज्ञाता जाना जाता था, तो 5 वर्ष का बालक उनको समझाने लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी पढ़ते हो, आप भगवान विष्णु को इष्ट मानते हो, आप कहते हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां भगवान रामानंद जी कहते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां भगवान विष्णु मिलेंगे, उसके बड़ा सुंदर वहां शरीर है, मुझे देव शरीर मिलेगा, वहां आनंद करा करूंगा, दूधों की नदी चलती है, ठाठ करूंगा। परमात्मा बोले स्वामी जी वहां कितने दिन रहोगे, कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग में? अब स्वामी जी बोले, क्योंकि ज्ञान था उनको इतना तो कि बेटा जितना जितना मेरा पुण्य होगा वो तब तक स्वर्ग रहूंगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाओगे स्वामी? अब फिर पता ना बेटा कहां जन्म होगा, कहां स्वर्ग जाएंगे, कहां जन्म हो गया? परमात्मा बोले फिर नरक जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आप धक्के खाओगे। ये क्या जीवन हुआ? कोट जन्म तो भ्रमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्ष रोकर दर दर घूमना तो मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। अब रामानंद जी को समझाया भगवान ने कि अब आप स्वर्ग जाने की आशा करे हो, आप इंद्र की पदवी तक भी रहे हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर चुके हो, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे नहीं स्वामी। अब रामानंद जी का पसीने आ गए, लेकिन वो पुराना रंग जल्दी से छूटता नहीं है। क्या वार्तालाप करते? परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 को देखिए, उसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोक नाशवान है, ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक से लेकर सारे के सारे लोक विनाश में है, और जहां तुम अपने स्वर्ग को मानते हो वो स्वर्ग भी विनाश के अंदर है। ये है श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 8 का और मंत्र नंबर 16 देखो, इसमें क्या लिखा है? अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत माने ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है, यहां देखना, यहां क्या लिखा है कि आप ब्रह्म भुनात लोका पुनर्वर्ती ने अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोक विनाश में हैं, जन्म मृत्यु में है। यहां है माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी, कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होता है। और न विद्यते, जो ये नहीं जानते, न विद्यते, विद्यते माने इन्होंने गलत अर्थ किया है, न विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्य माने जानना, जो ये नहीं जानते कि वो ब्रह्मलोक तक भी ये नाशवान है, सभी लोग पुनर्व्यक्ति में है, जन्म मृत्यु में है, तो मुझे प्राप्त होकर भी वे जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, जो इस बात को नहीं समझते कि ये ब्रह्मलोक भी नाशवान है। विद्यते, विद्यते माने जानना होता है, इन्होंने विद्यते माने नहीं होता लिखा है, नहीं। इस बात से रामानंद जी परिचित थे कि सचमुच ये तो लिखा है कि ब्रह्मलोक तक भी पुनर्वर्ती में है, तो फिर रह गया कि फिर वो भगवान की तरह गया ब्रह्मलोक में रहता है। अब देखना यहां इन्होंने क्या लिखा है, विद्य माने होता, यहां लिखा है विद्यते माने होता, पुनर्जन्म न विद्यते नहीं होता। ये जो न विद्यते माने नहीं जानता, जो नहीं जानते वो ही जन्म मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होते। विद्य माने जानना होता, यहां देखना, इन्हीं के द्वारा अनुवाद है अध्याय नंबर 6 का मंत्र नंबर 23। यहां देखो, उस तम माने उसको, विधात माने जानना चाहिए, ये वही विद, विधात विदते
विद्ध माने जानना होता है, विद्यते माने नहीं जानते, जो न विद्यते जो नहीं जानते, विद्यात जानना चाहिए यानी उसको जाने, विद्ध माने जानना होता है, विद्यते नहीं जानते, इन्हीं की करकलमों से लिखा है विद्ध माने जानना। तो विद्यते माने जो नहीं जानते इस बात को कि ब्रह्मलोक भी नाशवान है, वो मुझे प्राप्त होते हैं और मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में रहते हैं, क्योंकि 5वें चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान खुद कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इन अनुवादों का उल्टा बैठा बैठा क्या सारा का सारा। अब रामानंद जी तो सारी बात समझते थे, 1 मिनट में समझ गए। तो ब्रह्मलोक तक नाशवान है तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु में कित रह गए। अब देखो एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ब्रह्मलोक है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये विष्णु का लोक है और ये शिव का लोक है, ये स्वर्ग लोक और नरक लोक है, ये इंद्र का लोक है, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मानसरोवर है और ये है वो ब्रह्मलोक। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत मर जाते हैं, बहुत बार इनके लोक विनाश हो जाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मलोक बहुत देर से विनाश में आता है। ये कब विनाश में आता? जब 70,000 ये शिव मर जाते हैं। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, ऐसे ऐसे 70,000 बार ये शिव मर लेते हैं, तब ये ब्रह्मलोक विनाश में आता है। यहाँ ये काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है। ये महास्वर्ग यहाँ पर बना हुआ है। इसका विस्तृत चित्र है एक ब्रह्मांड का। इसमें ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक में एक ये इंद्र का महा इंद्र का द्वीप है। इसमें एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अर्गमलोक और नकली अनामी लोक की भी रचना की हुई है, जीव को धोखा देने के लिए। तो ये ब्रह्मलोक है, ये इतना ब्रह्मलोक है। तो इसके लिखा कि ये सबसे सफाई जिसको तुम मानते हो, ये भी गीता जी बता रही है, ये भी नाशवान है, इसके प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब रामानंद जी चुप हो गया। अब उनकी वार्ता सुनाते हैं। रामानंद जी कहता है कि बच्चा, जो ज्ञान आप दे रहे हो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताई, और तेरे बालक की बात पर मैं विश्वास कैसे करूं? अब काल ने तो सारी ये बात उल्टी कर रखी है। रामानंद जी और परमात्मा की ज्ञान चर्चा, ज्ञान गोष्ठी सुनिए। बोलत रामान, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारी हित, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। ए स्वामी जी, ये स्वर्ग की आशा को त्याग दो तुम। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुदरी लगी ये जन्म जात है बीत। अब रामानंद जी कहता है कि बच्चा तेरी बात सारी कट्टे की है, करती सत्य है, पर मैंने सारा जीवन खो दिया यही साधना करते करते। 104 साल की उम्र होगी मेरी, 104 वर्ष का वृद्ध हो गया, और अब मैं आपकी बात को स्वीकार करूं, और कब मेरी मृत्यु हो जाए मैं घर का रहूं ना घाट का। पिछली भी साधना मेरी व्यर्थ हो जाए और आपकी मैं साधना आज सिर्फ स्वीकार करूं, मेरी तो लास्ट पॉइंट है जीवन का। 104 साल का बुढ़ा हो गया कि मेरा 2 वर्ष है कि 1 वर्ष का जीवन और शेष है मेरा, कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का। परमात्मा बोले ऐसी कोई बात नहीं, हमारा ज्ञान ग्रहण करो, और जब आप कहोगे ना तब शरीर छोड़ना, ये सब तुम्हारी आयु मेरे हाथ में है, परमात्मा कहते हैं। तो रामानंद जी क्या बताते हैं?
सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास बुधरी लगी जन्म जात है बीत। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर आगम की मैं कैसे पाऊं था। कि मुक्ति हमें चार मुक्ति मिलती है बैकुंठ में, और उन्हीं की मेरी इच्छा दृढ़ बनी हुई है, और अगले लोक की सतलोक की आगे के स्थान की मुझे कोई था नहीं, उसकी मुझे कोई ज्ञान नहीं। अब स्वर्ग की महिमा गाते हैं रामानंद जी। एम रूप जहां धरनी है रत्न जड़े बहु सोग, गरीबदास बैकुंठ को तन मन मेरा लोग। कहते हैं भगवान विष्णु के लोक में सफेद धरती है, पूरा दूधों की नदी बहती है, और जो जैसे यहाँ बच्चों के तिल वगैरह हो जाते हैं, यहाँ माथे मुथे पर वो कुछ सुंदरता बढ़ाने के लिए ये काले काले से मुझ तिल हो जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ इनके स्थान पर रतन लगे होते हैं। इतना सुंदर शरीर देवताओं का होता है, और वहां जाकर के मैं देव सिर प्राप्त करूंगा। परमात्मा ने कहा कितने दिन रहोगे? फिर वह बुद्धि एक बार नीचे ना आवे, फिर वो शिखर में जावे। वही बात क्योंकि यह सुई उड़े टक्कर जाकर जो पहला ज्ञान भरा पड़ा है जीव के अंदर। क्या बताते हैं? रतन जड़ाऊ मंदिर रतन जड़ाऊ मनुष्य है, गणगंधर्व सब देव। गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ू सेव। सेव माने पूजा। रामानंद जी कहते हैं स्वर्ग की जहाँ मनुष्यों के रतन लगे होते हैं शरीर में, उस धाम की कैसे पूजा छोड़ दूं मैं। रग यदुसाम अथर्वणम गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानू भेद। कहते हैं चारों वेद भी स्वर्ग की महिमा गाते हैं। रामानंद जी कहे, परमात्मा कहते हैं तुम वेदों को समझ नहीं पाए। वेद क्या बताते हैं राम? तुम दंत कथाएं सुन रहे हो, वेदों के विषय में ज्ञान नहीं। तुमने गोटे गोटे लगा रखे, इनको रट रट रखा है। इसमें लिखा क्या ये तुम परिचित नहीं हो। स्वर्गलोक बैकुंठ है या से प्रेम और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।